नमस्कार। आज हम एक ऐसे जिले के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ नक्शे पर ही नहीं बल्कि राजस्थान के बिल्कुल दिलो दिमाग में बसा है। मेरा मतलब है अजमेर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं और इस हार्ट ऑफ राजस्थान की बारीकियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आज के इस सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, इसकी आइडेंटिटी और ज्योग्राफी। दूसरा, यहाँ की सेक्रेड लेक्स यानी पवित्र झीलें। तीसरा, फोर्ट्स और हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स। चौथा, किशनगढ़ के अद्भुत चमत्कार। और आखिर में कुछ आधुनिक इंस्टीट्यूशंस और फैक्ट्स। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, आइडेंटिटी और ज्योग्राफी, द कोर ऑफ द स्टेट। आइए देखते हैं कि ये जगह आखिर आई कहाँ से। अब इस टाइमलाइन को देखिए। ये कहानी शुरू होती है 12वीं सदी में। 1113 एडी में अजय राज चौहान ने इस शहर को बसाया था। फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आधुनिक दौर में। 1 नवंबर 1956, ये वो दिन था जब अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना। और आज जब राजस्थान में 41 नए जिले बन चुके हैं, तब भी इसकी अहमियत बिल्कुल वैसी ही है, सेंटर ऑफ अटेंशन, हमेशा की तरह। आप शायद सोच रहे होंगे कि एक ही जगह के इतने सारे नाम कैसे हो सकते हैं। दरअसल अजमेर की खासियत ही यही है। इसे हार्ट ऑफ राजस्थान और की टू राजपूताना तो कहते ही हैं, पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होने की वजह से इसे मक्का ऑफ इंडिया और लैंड ऑफ कम्युनल हार्मनी का दर्जा भी मिला है। और पता है, यहाँ सबसे ज्यादा मुर्गी पालन होता है, इसलिए इसे एग बास्केट कहते हैं। और पुष्कर में फूलों की खेती के कारण ये फ्लावर मार्केट भी कहलाता है ना। बिल्कुल ऑल इन वन पैकेज। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ये जिला अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल बीचों बीच घुघरा घाटी में बसा हुआ है। यहाँ अरावली काफी कटी फटी स्थिति में है। और हाँ, इस खूबसूरत जिले का एक आधिकारिक मैस्कॉट भी है, खारमोर पक्षी। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन वहाँ की प्राकृतिक धरोहर के बारे में बहुत कुछ बताती है। चलिए जमीन से अब थोड़ा पानी की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा भाग है सेक्रेड लेक्स एंड वाटर्स, द नेचुरल लाइफ ब्लड। अगर हम यहाँ की 2 सबसे मशहूर झीलों को देखें तो दोनों की कहानियां बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है पुष्कर झील, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन और पवित्र झील मानी जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये ज्वालामुखी काल्डेरा है, जबकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। 1997-98 में कनाडा की मदद से इसकी साफ सफाई हुई थी और यहाँ का रंगीन कार्तिक पूर्णिमा मेला तो खैर पूरी दुनिया में मशहूर है। दूसरी तरफ है अनासागर झील। इसे अर्नोराज ने बांडी नदी पर बनवाया था। यहाँ शाहजहां की बनवाई हुई संगमरमर की बारादारी और जहांगीर का दौलत बाग भी मौजूद है। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, यही वो जगह है जहां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का तरीका ढूंढ निकाला था। 52, जी हाँ 52, ये पुष्कर झील पर मौजूद घाटों की संख्या है। इन सब में सबसे पवित्र गौ घाट को माना जाता है। यहाँ पर एक महिला घाट भी बनवाया गया था, जिसे मैडम मैरी ने बनवाया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर गांधी घाट रख दिया गया, क्योंकि यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। ये घाट सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं, बल्कि इतिहास के चश्मदीद गवाह हैं। इन झीलों के आसपास का माहौल भी एक अलग ही कहानी बताता है। पुष्कर में आज भी ब्रह्मा, सावित्री, वराह और रंगा जी के प्राचीन मंदिर आस्था का मुख्य केंद्र हैं। लेकिन आना सागर को थोड़ा आधुनिक टच दिया गया है। यहाँ आजकल 7 वंडर पार्क और इलेक्ट्रिक क्रूज का संचालन भी होता है। और एक अहम झील है फॉय सागर। दरअसल इसे इंजीनियर फॉय ने बाढ़ आने पर राहत कार्य के दौरान बनवाया था, लेकिन आजकल लोग इसे वरुण सागर के नाम से जानते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, फोर्ट्स एंड हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, द आर्किटेक्चरल सोल। आइए इन बुलंद इमारतों की कहानियां सुनते हैं। अगर हम अकबर के किले की बात करें, जिसे मैगजीन या दौलत खाना भी कहते हैं, तो ये जगह सियासी साजिशों और बड़ी डिप्लोमेसी का एपिसेंटर रही है। 1570 में इसका निर्माण हुआ और फिर 1576 के आसपास मशहूर हल्दी घाटी युद्ध की पूरी सैन्य रणनीति यहीं इसके भीतर बनी थी। यही नहीं, 10 जनवरी 1616 को सर थॉमस रो की मुगल बादशाह जहांगीर से पहली मुलाकात भी इसी किले में हुई थी। सोचिए, इन दीवारों ने क्या कुछ नहीं देखा होगा। फिर आता है 1113 ईस्वी में बना ऐतिहासिक अजमेर फोर्ट। ये गढ़ बितली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, इसीलिए इसे गिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इस किले के अंदर एक घोड़े की मजार है,
एक जानवर के सम्मान में बनी ऐसी जगह इस किले की कहानियों में सच में एक रहस्य जोड़ती है। और अब बात करते हैं आर्किटेक्चरल बदलाव के एक बड़े उदाहरण की, 2.5 दिन का झोंपड़ा। शुरू में यह विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसालदेव चौहान भी कहते हैं, उनके द्वारा बनवाई गई एक संस्कृत पाठशाला थी। इसकी दीवारों पर उस जमाने के हरिकेली नाटक की लाइन्स उकारी गई थी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़ मरोड़कर एक 16 खंभों वाली इमारत में बदल दिया। एक विद्यापीठ से लेकर एक ऐतिहासिक स्मारक बनने तक इस इमारत का सफर वाकई काफी रोचक रहा है। इसके अलावा भी ये जिला आध्यात्मिक और स्मारक ढांचों का एक गढ़ है, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। यहाँ उर्स के मेले की शुरुआत भीलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा झंडा फहराने से होती है। यहाँ बीबी का मकबरा है। 1886-87 में बना जुबिली या विक्टोरिया टावर भी है। और हाँ, सोनी जी की नासियाँ तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ये एक बेहद खूबसूरत जैन मंदिर है जो बिल्कुल किसी म्यूजियम जैसा दिखता है, और इसका अंदर का हिस्सा पूरी तरह सोने से मढ़ा हुआ है। एब्सोल्युटली स्टनिंग। अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, द वंडर्स ऑफ किशनगढ़, द आर्टिस्टिक लिम्ब। ये एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना हमारी कहानी बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। किशनगढ़ को देखा जाए तो ये सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में एक पूरी आर्थिक और सांस्कृतिक इकोसिस्टम है। एक तरफ यहाँ की विशाल मार्बल मंडी और रूपंगढ़ में स्टेट का सबसे पहला ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क यहाँ की इंडस्ट्रियल पावर को दिखाता है। दूसरी तरफ कल्चर देखें तो गुज्जर समुदाय का ट्रेडिशनल चारी नृत्य यहीं का है, जिसके लिए फलकबाई बेहद प्रसिद्ध हैं। और इन सब के बीच खोदा गणेश, नवग्रह टेम्पल, गोंडेलाव लेक और फूल महल जैसे लैंडमार्क्स इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। और जब बात किशनगढ़ की चली रही है तो बनी ठनी का जिक्र किए बिना तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। कलाकार निहाल चंद द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग स्टाइल इतनी आकर्षक और बेहतरीन है कि इसे पूरी दुनिया में मोनालिसा ऑफ इंडिया का दर्जा मिला है। ये पेंटिंग सच में यहाँ के उत्कृष्ट सौंदर्य और कलात्मक इतिहास का सबसे बड़ा सबूत है। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्ट्स, द कंटेम्प्रेरी माइंड। इतिहास और कला से निकलकर अब सीधा चलते हैं आधुनिक दौर में। क्या आप जानते हैं कि मॉडर्न अर्थव्यवस्था और आधुनिकता में भी ये जिला किसी से पीछे नहीं है? ये राज्य का सबसे पहला पूर्ण साक्षर यानी फुली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना था। पुष्कर में पहला हाईटेक पोस्ट ऑफिस स्थित है। और मिनरल्स की बात करें तो फेल्डस्पार का ये पूरे राज्य में अकेला उत्पादक है। यहाँ HMT चाचियावास की फैक्ट्री है। ताबेजी में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र मौजूद है। इसके साथ ही विद्यासागर महाराज और स्वामी दयानंद सरस्वती के शानदार पैनोरामा भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे। और सिर्फ फैक्ट्रीज ही नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन का भी एक बहुत ही बड़ा हब है। बंदर सिंधरी में राजस्थान की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो 2009 में बनी थी और जिसके विजिटर्स स्वयं राष्ट्रपति होते हैं। चाहे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो, RPSC यानी पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर रेवेन्यू बोर्ड, इन सभी बड़े और अहम विभागों के हेडक्वार्टर्स यहीं केंद्रित हैं। और हाँ, एक पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और प्रस्तावित दूसरी आयुष यूनिवर्सिटी भी जल्द ही यहाँ की रूपरेखा को और बढ़ाने वाले हैं। बेसिकली राज्य का ब्रेन ट्रस्ट यही काम कर रहा है। लेकिन इन सभी आधुनिक बिल्डिंग्स और प्रशासनिक दफ्तरों के ठीक बगल में स्थानीय आस्थाएं आज भी जिंदा हैं, जैसे खुंदियावास का रामदेव जी मंदिर, जिसे प्यार से राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहा जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि यहाँ प्रगति भले ही हो जाए, लेकिन मिट्टी की आत्मा वही रहती है, ठीक उस नगाड़े की धुन की तरह जिसके जादूगर रामकिशन सोलंकी का ताल्लुक भी इसी मिट्टी से है। परंपरा और आधुनिकता का ये चुंबकीय संतुलन ही इस जिले को इतना खास बनाता है। तो हमारा ये सफर यहाँ मुकम्मल होता है। 12वीं सदी की शाही आत्मा, पवित्र झीलें, कलात्मक चमत्कार और उसके ठीक ऊपर आधुनिक एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा। अजमेर ने सच में कल और आज को बखूबी एक कर दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। राजस्थान के इस धड़कते दिल में और क्या-क्या अनकहे राज छुपे हैं जो आने वाले कल में हमारे सामने आएंगे? इस पर जरूर सोचिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसे ही विश्लेषण में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।